बालिश्त यानी एक हाथ के बराबर है, और इस गरोह के चरिंदों जैसे पंजे और दरिंदों जैसे दांत हैं। इस गरोह के बाल लंबे लंबे हैं जो इनको गर्मी और सर्दी से बचाते हैं, और इस गरोह के कान इतने लंबे हैं कि एक कान में सर्दी और दूसरे कान में गर्मी बसर करते हैं। और याजूज माजूज कौम का एक गरोह ऐसा भी है जो सोते वक्त अपने एक कान को नीचे बिछा लेता है और दूसरे कान को ओढ़ लेता है। और ये कौम इतनी खतरनाक है कि अगर इस कौम का कोई फर्द मर जाए तो इस कौम के लोग उसको खा जाते हैं। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज कौम जिस दीवार के पीछे कैद है, जब कुर्बे क़यामत का वक्त करीब आएगा और जब अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को आजाद करना चाहेगा तो ये कौम उस दीवार को तोड़ देगी और इस दुनिया में जाहिर हो जाएगी। जैसा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि याजूज माजूज कौम जिस दीवार के पीछे कैद है, ये लोग उस दीवार को रोजाना खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो दीवार खुलने के करीब आ जाती है तो उस कौम का सरदार अपने लोगों से कहता है कि आओ अब वापस चले, कल इस दीवार को तोड़ेंगे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस दीवार को वैसा ही कर देता है जैसे वो दीवार पहले थी, यहाँ तक कि जब इस कौम की मुद्दत पूरी हो जाएगी और जब अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को दुनिया पर जाहिर करने का इरादा फरमाएगा और क़यामत की इस निशानी के ज़हूर का वक्त करीब आ जाएगा, तो उस वक्त याजूज माजूज कौम का सरदार अपनी कौम से कहेगा कि वापस लौटो, कल इंशाअल्लाह इस दीवार को हम तोड़ेंगे। इस तरह इस कौम का सरदार अपनी बात को इंशाअल्लाह के साथ मुंसलिक करेगा। इसके बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल जब ये लोग इस दीवार को तोड़ने के लिए वापस आएंगे तो इस दीवार को वैसा ही पाएंगे जैसा छोड़ कर गए थे। फिर ये कौम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस दीवार को तोड़ देगी और लोगों पर निकल आएगी। जब ये लोग इस दुनिया के अंदर जाहिर होंगे तो रूए जमीन का सारा पानी पी जाएंगे और इस रूए जमीन में कत्ले आम करेंगे और लोगों को खा जाएंगे। उस वक्त ये लोग रूए जमीन पर मौजूद हर एक चीज को खा जाएंगे और हर एक चीज को मार डालेंगे। उस वक्त कोई भी इंसान जिंदा बाकी ना रहेगा सिवाय उन लोगों के जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक महफूज मकाम पर मौजूद होंगे। हदीस पाक में आता है कि ये लोग तादाद में इतने ज्यादा होंगे कि जब इस कौम की पहली जमात बहर तिब्रिया के करीब से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी, और जब इसकी दूसरी जमात उसी मकाम पर आएगी तो ये लोग वहाँ पर रुक कर एक दूसरे से पूछेंगे कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। प्यारे दोस्तों, जब ये मखलूक रूए जमीन पर रहने वाली हर एक चीज को खत्म कर देगी और रूए जमीन पर किसी भी चीज का नामो निशान बाकी ना रहेगा, तो उस वक्त ये लोग एक दूसरे से कहेंगे कि हमने जमीन वालों को कत्ल कर दिया और जमीन वालों पर गालिब आ गए, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करते हैं। ये कहते हुए ये लोग अपने तीरों को आसमानों की तरफ चलाएंगे और वो तीर खून आलूदा होकर वापस लौटेंगे। इस तरह उन खून आलूदा तीरों को देखकर ये कौम बहुत खुश होगी और ये लोग समझेंगे कि हमने जमीन वालों को भी कत्ल कर दिया और आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। और उधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के हमरा एक पहाड़ी पर मौजूद होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला याजूज माजूज कौम की गर्दनों में एक खास किस्म के कीड़े पैदा फरमा देगा, जिसकी वजह से याजूज माजूज की कौम पूरी की पूरी हलाक हो जाएगी। उस वक्त पूरी रूए जमीन याजूज माजूज कौम की लाशों से भर जाएगी। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे तशरीफ लाएंगे तो जमीन इस कदर लाशों से भरी होगी कि पाँव रखने की जगह ना होगी। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के हमरा दोबारा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक खास किस्म के परिंदे भेजेगा जो याजूज माजूज कौम की लाशों को उठाकर वहाँ पर फेंक आएंगे जहाँ अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा, और इस तरह क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी मुकम्मल होगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इस रूए जमीन पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा और इस रूए जमीन को दोबारा से हमवार कर देगा। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला याजूज माजूज कौम का खात्मा फरमाएगा और इसके बाद क़यामत की दूसरी निशानियां पूरी होंगी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो क़यामत कायम हो जाएगी।